हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वेशं माधवं ढूंढिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने पीछे महात्मा शांतनु का और को थोड़ा कम करो, महात्मा शांतनु का और सत्यवती के पाणिग्रहण के प्रकरण को आप लोगों ने सुना। अब इस प्रकार उन शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कालवश दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। चित्रांगद की मृत्यु हुई थी। चित्रांगद नामक गंधर्व से युद्ध करने के कारण वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और विचित्रवीर्य राजयक्षमा नाम के रोग से पीड़ित होकर उनका देहांत हो गया। इसके बाद महर्षि व्यास के नियोग विधि से
धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि महर्षि व्यास के दिव्य ब्रह्मचर्यमय तेज को देख करके रानी ने नेत्र बंद कर लिए थे, जिसके कारण जो गर्भ का बालक हुआ वह नेत्रहीन हुआ। ततः पश्चात श्वेत रूपा यतो जाता दृष्ट्वा व्यासं नृपात्मजा व्यासकोपात् समुत्पन्नः पांडुस्तेन न संशयः। छोटी रानी व्यास को देख करके पीली पड़ गईं, जिससे व्यास जी को देखकर पीली पड़ने के कारण, व्यास जी के कोप के कारण पीत वर्ण के पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को देख करके और संतुष्टावस्था की अनुभूति उन्होंने की, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश, सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले धर्मात्मा महात्मा विदुर उत्पन्न हुए। ये वही विदुर हैं जिनको अनि मांडव्य ने शाप दिया था कि आपने अबोधावस्था में मुझे शाप दिया और अणि सूली पर हमें चढ़ा दिया, जिसके कारण से जाइए आज के बाद कभी बालकों पर कोई पाप पुण्य का नियम नहीं रहेगा। और यह भी साथ साथ कह दिया कि आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। वही महात्मा विदुर हुए। बड़े होने पर अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए छोटे को, जब तक ज्येष्ठ जीवित है तब तक छोटे को राज्याभिषिक्त नहीं किया जाता, लेकिन ज्येष्ठ नेत्र से असमर्थ होने के कारण पांडु को ही मंत्रियों ने राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ। प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। विदुर जी मंत्री थे और उस समय भारतवर्ष के उत्तम सलाहकार भी थे। इसलिए चाणक्य नीति जिस तरह वर्तमान में प्रसिद्ध है, उस तरह धर्मात्माओं में विदुर नीति अत्यंत प्रसिद्ध थी। विदुर नीति, महात्मा विदुर नीतिज्ञ थे, नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। इसलिए उनको महामात्य बनाया, मंत्री बनाया। महामात्य कहते हैं सम्राट जिससे पूछ कर ही कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां थीं। धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां थीं, उनमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई, दूसरी एक वैश्य पुत्री थी जो गृह कार्य में प्रतिष्ठित की गई थी। तो वह वैश्य जाति की पुत्री थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी दो पत्नियां कहा। कौन कौन? कुंती और माद्री। गांधारी के क्षेत्र से धृतराष्ट्र ने 100 पुत्र प्राप्त किए और एक जो वैश्य पुत्री थी उसके क्षेत्र से युयुत्सु नामक पुत्र थे। एक युयुत्सु ही ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भरी सभा में जब महासती द्रौपदी का अपमान दुष्ट दुर्योधन कर रहा था तो कौरव पक्ष के युयुत्सु ही खड़े होकर उसका विरोध किए थे, यद्यपि वह कौरव पक्ष के थे। तो इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र और उस वैश्य जाति की कन्या से एक पुत्र धृतराष्ट्र ने प्राप्त किया था, जिनका नाम युयुत्सु था। इधर कुंती तो प्रथमम कन्या सूर्यात् कर्णम मनोहरम सुषुवे पितृगेहस्था पश्चात पांडु परिग्रह। कुंती कुमारी अवस्था में ही महात्मा दुर्वासा की कृपा से उनको एक मंत्र की प्राप्ति हुई थी। वह मंत्र कार्य करता है कि नहीं
इसके जांच के लिए उन्हें मंत्र का अनुसंधान सूर्य के प्रति कर दिया, जिससे सूर्य प्रकट हुए। और कुंती शूरसेन की पुत्री थी, शूरसेन की पुत्री थी, लेकिन राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। तो इधर चारुहासिनी कन्या को अपना पुत्री बना करके रखा और अग्निहोत्र के कार्य में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहाँ पहुँचे, और दुर्वासा एक ऐसे महात्मा हैं जिनको सेवा शुश्रूषा से साधारणतया संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दुर्वासा जी को जो संतुष्ट कर लिया वो संपूर्ण त्रिलोक को संतुष्ट कर लिया, क्योंकि दुर्वासा जी स्वभाव से अत्यंत क्रोधी थे। एक बार महर्षि दुर्वासा वहाँ पहुँचे, किंतु भगवती कुंती ने अपनी सेवा शुश्रूषा से उस कन्या ने मुनिवर को संतुष्ट किया, और मुनिवर ने कहा तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट हैं। और क्योंकि सबसे कठिन सेवक धर्म सबसे कठिन है, तो तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से हम संतुष्ट हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से आवाहित किए हुए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहाँ चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी, मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसी समय भगवान सूर्य का ध्यान किया, सूर्य का ध्यान किया। ध्येयम सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, सूर्य नारायण का ध्यान किया। सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई और कांपती हुई तत्काल रजोधर्म को प्राप्त हो गई। सूर्यदेव को आते हुए देखकर जब वह कांपने लगी तो सूर्य से बोली, कृतांजलि स्थिता सूर्यम बभाषे चारुलोचना सुप्रीता दर्शनेनाद्य गच्छत्वं निजमंडलम। मैं आपके दर्शन से हे सूर्य नारायण प्रसन्न हो गई हूँ, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य ने कहा, आहुतोस्मि कथम कुंती त्वया मंत्र बलेन वै न मां भजसि कस्मात् त्वं समाहूय पुरोगतम। हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि देवताओं का दर्शन अमोघ होता है, उनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती हो? मेरा दर्शन अमोघ है। हे धर्मज्ञ, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए बुलाया था और मैं मंत्र की केवल परीक्षा कर रही थी, आप कैसे आ गए? हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्य नारायण ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है। तो बोले, मैं इसमें तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी, मैं लोक में निंदनीय हो जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा पाणी ग्रहण नहीं हुआ। तब कहा कि तुम चिंता मत करो, देवताओं का यही विधान है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा। कन्या धर्म स्थिरस्तेस्यां न ज्ञास्यन्ति जनाः किल मत्समस्तु तथा पुत्रो भविता ते वरानने। तुम्हारा कन्या धर्म दूषित नहीं होगा, तुम्हारा कन्या धर्म यथावत स्थित रहेगा। इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे, इसलिए मेरे समान ही तेजस्वी तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर सूर्य नारायण ने कृपा कर दी। तो कुंती ने गर्भ धारण किया, वही कर्ण हुए। वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उनकी एक प्रिय दासी थी जिनको इस रहस्य का ज्ञान था। कुंती के माता पिता भी इस रहस्य को नहीं जानते थे।
यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो सुंदर कवच और 2 कुंडलों से युक्त था। दूसरे सूर्य तथा पराक्रम में कार्तिकेय के समान प्रतीत होता था। वह बालक अत्यंत सुंदर था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठा करके लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अब अतः तुम किसी बात की चिंता मत करो। ततः पश्चात काष्ठ मंजूषा, काष्ठ की एक पेटिका बनाई और पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, उसको जल की धार में छोड़ दिया, हे पुत्र, मैं क्या करूं, किम करोमि सुतार्ताहं त्यजे त्वं प्राणवल्लभं मंदभाग्या त्यजामि त्वां सर्वलक्षण संयुतम। हे पुत्र, मैं क्या करूं, मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुम प्राण प्रिय को मैं त्याग रही हूँ। भला कोई अपने कलेजे को टुकड़े को जल की धार में छोड़ता है क्या? लेकिन मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं अभागिन, तुम सर्वलक्ष्य संपन्न का परित्याग कर रही हूँ, ये मेरा अत्यंत ही दुर्भाग्य उदित हुआ है। पातु त्वाम, भगवती से प्रार्थना करने लगी कि मैं जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारी रक्षा करें। पातु त्वाम सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिकास्तन्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा। द्रक्षेऽहं मुखपङ्कजं सुललितं प्राणप्रियार्हं कदा। त्यक्त्वा त्वं विजने वने रविसुतं दुष्टा यथा स्वैरिणी। पूर्वस्मिन्नपि जन्मनि त्रिजगतां माता न चाराधिता। नध्यातं पदपङ्कजं सुखकरं देव्याः शिवायाश्चिरं। तेनाहं सुतदुर्भगास्मि सततं त्यक्त्वा पुनस्त्वां वने। तप्स्यामि प्रियपातकं स्मृतवती बुद्ध्या कृतं यत्स्वयं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो। स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। हे पुत्र, सगुणा निर्गुणा सबकी स्वामिनी भगवती जगदम्बा तुम्हारी रक्षा करें। वे जगज्जननी कामप्रदा कात्यायनी महामाया जगदम्बा तुम्हें दुग्धपान कराएं, अन्नपूर्णा तुम्हें भूखा न रखें। तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी? ऐसे छोड़कर मैं तुम्हें कैसे रह पाऊंगी? हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्मों में तीनों लोकों की जननी भगवती जगदम्बा की आराधना नहीं की थी। भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का हमने ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिनी हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग करके जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई सदा संताप को धारण करती रहूँगी। हे पुत्र, मैं तुम्हें छोड़ करके बहुत दुखी हो रही हूँ।
इत्युक्त्वा तं सुतं कुन्ती मंजुषायां धृतं किल धात्रिहस्ते ददौ भीता जनदर्शनतस्तथा। इस प्रकार कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। ततः पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह काष्ठ मंजूषा जिसमें कर्ण थे, कुंती ने जिस पात्र को छोड़ा वह काष्ठ मंजूषा अधीरथ नाम के सूत को प्राप्ति हुई। उस काष्ठ मंजूषा की, उस सूत की अधीरथ जो था, उनकी पत्नी, उनकी भार्या का नाम राधा था। तब जब उस संदूक को उसने खोला, लंबे काल तक दोनों दंपत्ति पुत्र सुख से वंचित थे। उन्होंने उस संदूक के अंदर जब उस बच्चे को देखा तो वह बालक जन्म से ही कवच कुंडल लेकर के उत्पन्न हुआ था। सूत के घर में पलकर वह कर्ण और बलवान हो गए। कर्तन नाम था उनका। कर्तन नाम कैसे पड़ा था आप लोग सब सुन चुके हैं महाभारत ग्रंथ में कि कर्तन उन्होंने कान के कुंडल और कवच भी काट करके शरीर से अलग करके देवताओं को दे दिए थे, इसलिए कर्तन नाम पड़ा। कर्ण भी नाम था उनका। तो उन्होंने, और दानी में तो शिरोमणि थे, दानवीर कहे जाते थे। दानी में बलि का भी नाम आता है, कर्ण का भी नाम आता है, हनुमान जी का भी नाम आता है। दानियों में अग्रगण्य हैं। एक बार इधर कहा कि इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ और उनकी दूसरी पत्नी जो मद्र देश के सम्राट की कन्या थी माद्री, उनसे उनका विवाह हुआ। मृगयाम रममाणस्तु वने पांडुर्महाबलः जगान मृगबुद्ध्या तो रममाणम मुनिम बने। एक बार वन में आखेट करते समय महाबली पांडु कुछ आगे तक निकल गए तो ऋषि और ऋषि पत्नी मृग और मृगी बनकर विहार कर रहे थे, लेकिन उस मृग पर उन्होंने प्रहार कर दिया, शिकार समझकर प्रहार कर दिया। तो उस समय मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि जब तुम आसक्ति भाव से अपनी अर्धांगिनी का स्पर्श करोगे उस समय जाओ, तुम्हें मैं शाप देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुनि के यह शाप देने पर पांडु शोकाकुल रहने लगे। वे राज्य त्याग करके अत्यंत दुखी होकर के वन में चले गए। हे मुनिवरों, उन्हीं दिनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर के पति के साथ वन में रहने लगी। प्रातःकाल संध्या वंदन से लेकर के सायंकाल के संध्या तक पति की सेवा में दोनों अनुरक्ता रहती, कुंती और माद्री। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे और शृण्वानो धर्मशास्त्राणि, महात्मा थे। तो महात्माओं का नियम है कि उनका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग, भजन, पूजा पाठ आदि में ही उनका समय व्यतीत होता है, करना भी चाहिए। ये भगवान का धाम है काशी। काशी आदि जो भगवत धाम है, वहाँ रह करके प्रपंच में न पड़ करके अधिक से अधिक भगवान के नाम का अनुसंधान करना चाहिए। एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। न किसी की निंदा करनी चाहिए, न किसी से द्वेष करना चाहिए, न किसी का अपराध करना चाहिए। धाम में अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और जीवन को सार्थक करना चाहिए। धर्म शास्त्र और भगवान की कथाओं को सुन करके आनंदित होते पांडु और एक भी क्षण व्यर्थ व्यतीत नहीं करते। एक बार वो सोचने लगे कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गंतुम परंतप येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननम चरेत। तब वह इतना सोच रहे थे कि किस उपाय से
पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि मैं अर्धांगिनी का स्पर्श कर नहीं सकता और कुत्सित भाव से स्पर्श करते ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और बिना पुत्र के स्वर्ग की प्राप्ति होती नहीं, हमारा कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो कैसे पुत्र की प्राप्ति हो? पुत्र कई प्रकार के कहे गए। अंसजः, एक जो वीर्य से उत्पन्न हो, अपने तेज से उत्पन्न हो। अंसजः पुत्रिका पुत्रः क्षेत्रजो गोलकस्तथा कुंडः सहोढः कानीनः क्रीतः प्राप्तस्तथा वने। एक अंसज होता है पुत्र, दूसरा पुत्र होता है पुत्रिका का पुत्र। पुत्रिका का पुत्र मतलब नाती, वही ना होगा, नाती। तीसरा पुत्र होता है क्षेत्रज, जो पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हो। चौथा पुत्र होता है गोलक। पांचवा पुत्र कुंड। छठा सहोढ़। फिर एक पुत्र होता है कानीन। एक होता है क्रीत, खरीदा गया, गोद लिया गया। एक होता है वन में प्राप्त, और एक होता है पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ पुत्र। इतने प्रकार के पुत्र होते हैं। तो इनमें से उत्तरोत्तर जो पुत्र हैं, सबसे निचली अवस्था का पुत्र है कि कोई पिता पालन करने में असमर्थ हो और किसी को पुत्र दे दे, वह पुत्र। उसके ऊपर किस लेवल का है? वन में प्राप्त होने वाला पुत्र। तीसरा गोद लिया गया पुत्र। चौथा कानीन पुत्र। पांचवा सहोढ़। उसके ऊपर कुंड, उसके ऊपर गोलक, उसके ऊपर क्षेत्रज, उसके ऊपर पुत्रिका पुत्र, और सबसे श्रेष्ठ पुत्र होता है अंसज पुत्र, जो स्वयं से उत्पन्न हो। अंसज पुत्र। तो अब बताएं क्या करना चाहिए? तो कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र प्राप्ति करो। क्यों? शास्त्रों में हमने उस दिन कहा, शंका का समाधान किया कि पति के आज्ञा से यदि पत्नी वंश रक्षण के लिए नियोग विधि से यदि पुत्र प्राप्त करती है। नियोग विधि क्या है? किसी उत्कृष्ट तपस्वी के तेज को गर्भ में धारण करना, और वह तपस्वी ऐसा होना चाहिए कि गर्भाधान कालानंतर, माने गर्भाधान के बाद उस स्त्री में जब तक उसका शरीर रहे तब तक मातृभावना बनी रहे, पत्नी भावना न हो। ऐसे मुनि के द्वारा प्राप्त पुत्र, मतलब जितेंद्रिय कोई महापुरुष, वह भी गर्भाधान काल में संपूर्ण शरीर में घी चुपड़ करके, और केवल उस समय पुत्र मंत्रेण कुक्षी का स्पर्श करके पुत्र को प्राप्त करवा करके फिर जंगल तप करने के लिए चला जाए। ऐसा कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में इतनी मलिन हमारी वृत्तियां हैं कि अनेक प्रकार के सत्संग, अनेक प्रकार के योगादिक क्रिया के बाद भी जितेंद्रिय होना कठिन सा प्रतीत होता है। इसलिए ऋषियों ने कलयुग में नियोग विधि निषिद्ध कर दिया। तो कहा, तब भगवती कुंती ने कहा, भगवान महात्मा दुर्वासा की कृपा से हमें एक विशिष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई है। इसी मंत्र से मैंने सुना है कि इस मंत्र से जिस भी किसी पुत्र की मांग करो किसी भी देवता से, वो देवता आकर कृपा कर देते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मंत्र का अनुसंधान करूं। पांडु ने आज्ञा दे दी। भर्तुर्वाक्येन सा तत्र स्मृत्वा धर्मं सुरोत्तमं संगम्य सुषुवे पुत्रं प्रथमं च युधिष्ठिरं। पति की आज्ञा से कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बोले युधिष्ठिर जी महाराज की जय। इसके बाद वायु के द्वारा भीम को, इंद्र के द्वारा अर्जुन को प्राप्त किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती के 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। तो इधर माद्री ने अपने पति पांडु से कहा कि हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्राप्त करनी है, मैं क्या करूं? तब पति
पांडु के प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी दिया। सुंदरी माद्री ने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। अश्विनी कुमार 2 हैं, इनको एक ही कहा जाता है। जो देवताओं के वैद्य हैं, अत्यंत ही सुंदर हैं। तो अश्विनी कुमार जब एक पुत्र की प्राप्ति की कामना की, अश्विनी कुमार का संकल्प किया। अश्विनी कुमार जब भी आते हैं 2 आते हैं, तब 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। बोलिए नकुल सहदेव महाराज की जय। ये कामदेव के समान सुंदर थे और ज्योतिष शास्त्र के निष्णात विद्वान थे। इस प्रकार से वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। एक बार माद्री को निर्जन आश्रम में देख करके और आसक्ति भावना से जैसे ही पांडु ने स्पर्श किया, शाप के कारण पृथ्वी पर उनका प्राणांत हो गया। यथा वृक्ष गता वल्ली छिन्ने पतति वै द्रुमे तथा सा पतिता बाला कुर्वन्ती रोदनम बहु। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही रानी माद्री भी रुदन करने लगी, रोने लगी। कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती भी आई, सभी बालक भी आए और देखा कि पांडु मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। जब दाह संस्कार करने लगे तो माद्री ने भी सती धर्म का पालन किया और नकुल सहदेव को कुंती को सौंप दिया, और माद्री भी उस पति के जलती हुई चिता पर अपने शरीर को भी भस्मीभूत कर डाली। ऐसी ऐसी महासतियाँ पहले इस भारतवर्ष में विद्यमान थी। इसके बाद वहाँ के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि देकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर के भीष्म विदुर आदि सभी लोग आ पहुँचे और कहा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखी होकर के पांडु की सांप जन्य मृत्यु का उल्लेख करते हुए बोली कि ये सब बालक कुरुवंश में उत्पन्न हुए हैं और ये हमारे क्षेत्र और माद्री के क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं, ये देवताओं के पुत्र हैं। सारी विधि बता दी और प्रमाणित करने के लिए उन देवताओं का आकाश में आह्वान कर दिया। तो आगत्य खे तदा तैस्तु कथितम न सुताह किल, ये सब हमारे पुत्र हैं, ऐसा देवताओं ने प्रमाणित कर दिया। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। ततः पश्चात उन पुत्रों तथा वधू कुंती को लेकर भीष्म पितामह अत्यंत संतुष्ट हुए। सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और वहाँ से राज्य का चलने लगा। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगी। वे ही काम आवेंगी, जगत से पार लगावेंगी। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मशानेश्वर भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री सिद्ध लक्ष्मी माता की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। श्री अलवर महादेव की जय। परम भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय।
श्री वेदव्यास भगवान की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सतुआ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।